So here we are with another topic, the concentration cells with transference. अब हमने अभी तक जो सेल्स पढ़े थे कंसंट्रेशन सेल्स, वो हम विदाउट ट्रांसफरेंस पढ़ रहे थे. उसी के कुछ दो तीन सब ग्रुप्स कह लो या एग्जांपल्स आप कह लो, वो हमने अभी तक पढ़ा था. अब एक सेकंड कैटेगरी जो कंसंट्रेशन सेल्स की रहती है, दैट इज़ द कंसंट्रेशन सेल्स विद ट्रांसफरेंस. तो अब तक अगर आपको विदाउट ट्रांसफरेंस वाला मैकेनिज्म समझ आ गया होगा, तो ये जो ट्रांसफरेंस वाला है ये कंपैरेटिवली इजी होने वाला है अंडरस्टैंड करने के लिए. और विदाउट ट्रांसफरेंस वाले में हम देखते थे कि जो दो इलेक्ट्रोड होते थे और उनमें जो डिफरेंट डिफरेंट जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते थे उनकी कंसंट्रेशन डिफरेंट होती थी. इलेक्ट्रोलाइट सेम रहता था बट उसकी कंसंट्रेशन दोनों कंपार्टमेंट्स में डिफर करती थी और वो दोनों आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते थे. दैट इज़ वाई वी यूज टू कॉल देम द कंसंट्रेशन सेल्स विदाउट ट्रांसफरेंस. अब इसका बिल्कुल अपोजिट हमारे पास कंसंट्रेशन सेल्स विद ट्रांसफरेंस में होने वाला है. Here we have identical electrodes which are immersed in two solutions of same electrolyte. मतलब इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे भी सेम रहेगा, दोनों इलेक्ट्रोड्स के आसपास का जो सॉल्यूशन है उसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं और वो सेम रहने वाला है यहाँ पे भी. बट दैट इज़ गोइंग टू हैव डिफरेंट कंसंट्रेशन. तो ये वहाँ विदाउट ट्रांसफरेंस में भी ऐसे ही होता था और यहाँ पे भी सेम चीज़ एग्जिस्ट कर रही है. But the difference is the two electrolytic solutions are in direct contact through a permeable membrane, so that there is a direct transfer of electrolyte through this liquid junction. अब जो विदाउट ट्रांसफरेंस वाले में होता था वहाँ पे जो दो कंपार्टमेंट के इलेक्ट्रोलाइट थे जिनकी कंसंट्रेशन अलग अलग होती थी, वो आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते थे. उसको या तो थ्रू सॉल्ट ब्रिज कनेक्ट किया होता था या थ्रू सम अदर मीन हम इसको कनेक्ट कर रहे होते थे. मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता था वहाँ पे. अब इस ट्रांसफरेंस वाले जिसमें कि विद ट्रांसफरेंस का एग्जांपल है, इसमें जो दो सॉल्यूशन होंगे वो एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में होंगे. ये डायग्राम से आपको भी क्लियर होगा यहाँ पे. तो इन्होंने कहा है कि हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास दो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स हैं और उनको हमने इमर्स किया हुआ है HCl सॉल्यूशन में. अब ऑब्वियसली दो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मतलब है कि एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमारा एनोडिक बिहेवियर होगा और दूसरे का कैथोडिक बिहेवियर होगा. और वो जो दो इलेक्ट्रोड है उनको हमने डिप किया हुआ है HCl सॉल्यूशन में. बट विद द डिफरेंस कि दोनों में जो इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन है HCl की वो डिफरेंट रहने वाली है. जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है, आप देख रहे हैं, दिस इज़ वन ऑफ द इलेक्ट्रोड, दिस इज़ अनदर इलेक्ट्रोड एंड here the HCl concentration is going to have activity A1 and across around this electrode the activity of HCl is A2. मतलब ये दोनों जो HCl solution है ये डिफरेंट कंसनट्रेशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे. तो एक जनरल नोटेशन जो इस इलेक्ट्रोड की हो सकती है तो ये है, दिस इज़ वन ऑफ द इलेक्ट्रोड and it is immersed in HCl solution which have activity A1 and this is another electrode, another hydrogen electrode, and it has been immersed in a solution of HCl which is going to have the activity A2. So on the left electrode अगर हम इसकी बात करें, हम बाई कन्वेंशन चल रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड का जो इलेक्ट्रोड होता है वो एनोड रहता है, उस पर ऑक्सीडेशन होती है. सो दैट रिप्रेजेंट ऑक्सीडेशन रिएक्शन. और ऑक्सीडेशन के टाइम क्या होगा कि जो हाइड्रोजन है वो H पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाएगी. तो इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज इज हेयर रिप्रेजेंटिंग द ऑक्सीडेशन रिएक्शन. दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन. ऑन द अनदर इलेक्ट्रोड जो राइट हैंड साइड का इलेक्ट्रोड है वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे रिडक्शन होनी है. H पॉजिटिव आयंस देयर विल मीट द इलेक्ट्रॉन and in that process this proton will be converted into hydrogen here. So this is representing oxidation half reaction, this is representing reduction half reaction. But we can see that the difference in the activity or concentration of this H positive ion is existing in both the compartment, whether it is anodic compartment or cathodic compartment. यहाँ पे जो HCl की वजह से H पॉजिटिव आयन है उनकी कंसंट्रेशन डिफरेंट है और यहाँ पे जो HCl की वजह से H पॉजिटिव आयन है उनकी कंसंट्रेशन डिफरेंट है. तो हमने इस सेल का EMF निकालना है अब. तो नेक्स्ट अगर हम इसको ओवरऑल इक्वेशन को देखें, वन और पिछले स्लाइड्स की जो इक्वेशंस कंपेयर करें ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ रिएक्शंस को, तो वी विल ओनली लेफ्ट विद दैट दिस H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इन लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड which have activity or concentration A2 is in equilibrium with the H positive ion which has activity A1. तो ये हम पहले विदाउट ट्रांसफरेंस वाले में भी करते थे कि दोनों तरफ जो इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन होती थी वो एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम शो करती थी. और इस इक्वेशन के हिसाब से फिर हम इसका EMF कैलकुलेट करते थे अप्लाइंग नर्नस्ट इक्वेशन. अब इन्होंने लिखा है, at the junction potential the solutions are direct contact with each other, the ions move freely from one solution to the other when the current is passed. In the present cell, H positive ions are generated at the left electrode and are transferred to the right electrode through liquid junction. Similarly, chloride ions move from right electrode to the left electrode across the
लिक्विड जंक्शन। अब हमें देखना पड़ेगा क्योंकि H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, एक तरफ से H पॉजिटिव आने शुरू होंगे और एक तरफ से Cl नेगेटिव की मूवमेंट शुरू होगी, क्योंकि एक जो हमारा इलेक्ट्रोड है वो पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पॉजिटिव आयंस को अट्रैक्ट करेगा और जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा वो नेगेटिव आयंस को अट्रैक्ट करेगा। तो जो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल हम जहाँ पे देख रहे थे, मतलब जहाँ पे दो HCl सॉल्यूशन जो डिफरेंट कंपार्टमेंट्स के थे आपस में कांटेक्ट में आते हैं, उसको कहते हैं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ये खासियत है इसकी इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल्स विद ट्रांसफरेंस की। तो जो H पॉजिटिव आयंस की, जो Cl नेगेटिव आयंस की मोमेंट है, उसको हम नंबर दे रहे हैं T नेगेटिव। T नेगेटिव का मतलब है कि दिस इज रिप्रेजेंटिंग द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एन आयन Cl नेगेटिव, एंड एट द सेम टाइम T पॉजिटिव रिप्रेजेंट द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन। और आपको पता है कि T नेगेटिव और T पॉजिटिव को जब हम ऐड करते हैं तो दैट वैल्यू शुड बी इक्वल टू 1। तो वहाँ से हम T पॉजिटिव यानी कि ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन को 1 माइनस T नेगेटिव करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये वही चीज़ एक्सप्लेन की हुई है यहाँ पे। So therefore, for 1 farad of electricity passed, T negative gram equivalent of Cl negative are transferred to right electrode, and 1 minus T negative gram equivalent of H positive ion are transferred to the left electrode. तो right electrode पे क्या हो रहा है, जो आयंस की मूवमेंट है दैट इज़ फ्रॉम राइट इलेक्ट्रोड टू द लेफ्ट इलेक्ट्रोड। तो राइट इलेक्ट्रोड के आसपास जो कंसंट्रेशन है वो A2 है, Cl नेगेटिव की जो कंसंट्रेशन है वो A2 है, और लेफ्ट इलेक्ट्रोड में कंसंट्रेशन A1 है। तो हम ये कह सकते हैं कि Cl नेगेटिव की मूवमेंट हो रही है राइट इलेक्ट्रोड से लेफ्ट इलेक्ट्रोड की तरफ, और वहाँ पे जो डिफरेंस कर रहा है वो सिर्फ उनकी एक्टिविटी में, कंसंट्रेशन में आ रहा है। नेक्स्ट, लेफ्ट इलेक्ट्रोड से राइट इलेक्ट्रोड की तरफ क्या जाएगा, पॉजिटिव आयन मूव करेंगे, और उन पॉजिटिव आयन का जो ट्रांसपोर्ट नंबर है वो डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में डिफरेंट है। 1 माइनस T नेगेटिव विद एक्टिविटी A1, 1 माइनस T नेगेटिव विद एक्टिविटी A2। सो ओवरऑल ट्रांसफर अगर हमने मैटर का देखना होगा तो हम इन तीनों इक्वेशंस को ऐड अप करेंगे यहाँ पे। सो एडिंग इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3, वी कैन से दिस H पॉजिटिव A2 कंसंट्रेशन प्लस T Cl नेगेटिव जो यहाँ से आ रहा है हैविंग एक्टिविटी A2 प्लस दिस फैक्टर 1 माइनस T नेगेटिव इंटू प्रोटोन हैविंग एक्टिविटी A1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ ऑल दीज इक्वेशंस। तो ये यहाँ पे बनेगा। तो इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई का मतलब है कि जब हम इस फैक्टर को इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, और इस फैक्टर को भी ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप देखेंगे कि कुछ फैक्टर यहाँ पे कैंसल आउट होंगे, और सिंप्लीफाई करके देखना आप इसको। और आपने उसके बाद जब आप इसको मल्टीप्लाई यहाँ अंदर कर देंगे H पॉजिटिव को अंदर, उसके बाद क्या करना है, जो A2 एक्टिविटी वाली टर्म है उनको एक साइड को कर लेना है, और जो A1 एक्टिविटी वाली टर्म्स है उनको एक साइड को कर लेना है। सिंपल मैथमेटिक्स है यहाँ पे कि इस ब्रैकेट को सॉल्व किया पहले, और उसके बाद जो एक्टिविटी A2 वाले पैरामीटर्स हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड को कर दिया, और जो एक्टिविटी A1 वाले पैरामीटर उनको राइट हैंड साइड को कर दिया। तो आप देखेंगे कि बाद में काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगी, एंड वी विल ओनली लेफ्ट विद दिस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस विच हैव एक्टिविटी A2 प्लस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ Cl नेगेटिव आयंस विच हैव एक्टिविटी A2, क्योंकि हमने A2 एक्टिविटी वाले जो फैक्टर है वो एक साइड को कर दिए, और राइट हैंड साइड में रह जाएंगे A1 एक्टिविटी वाले जो फैक्टर है। तो आप देख रहे हैं कि जो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, HCl से आ रहे हैं जिसकी एक्टिविटी A2 है, और ये वाले जो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव वाले पैरामीटर्स हैं ये कहाँ से आ रहे हैं, ये HCl से आ रहे हैं जिसकी एक्टिविटी A1 है। तो बेसिकली वी कैन कॉल दैट एट इक्विलिब्रियम द टू सॉल्यूशंस ऑफ HCl विच हैव डिफरेंट कंसंट्रेशंस इन द कंसर्न डिपार्टमेंट्स, चाहे वो कैथोडिक और एनोडिक में जहाँ जहाँ वो एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगी, और अल्टीमेटली जो EMF बनेगा वो उस इक्विलिब्रियम के हिसाब से बनेगा, और वहाँ पे हम नर्नस्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे अब नेक्स्ट। सो अप्लाइंग द नर्नस्ट इक्वेशन वी कैन कॉल इट द EMF इज इक्वल टू T नेगेटिव का मतलब है ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन इंटू RT ओवर F नेचुरल लॉग ऑफ A पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर का स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझना, A पॉजिटिव नेगेटिव 2 का स्क्वायर प्लस A पॉजिटिव नेगेटिव 1 का स्क्वायर। अब ये जो टर्म्स यहाँ पे जनरेट हुई हैं इनको यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि जो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जहाँ पे बन रहा है वहाँ से Cl नेगेटिव भी मूव कर रहे हैं और वहीं से H पॉजिटिव आयन भी दूसरी तरफ को मूव कर रहे हैं। तो हमें एक्टिविटी जो यहाँ पे है वो कैटायंस की भी देखनी पड़ेगी और एनायंस की भी देखनी पड़ेगी। तो ये जो A पॉजिटिव नेगेटिव फैक्टर है दिस इज रिप्रेजेंटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ या एक्टिविटीज़ ऑफ कैटायन एंड एनायन, और A पॉजिटिव नेगेटिव के बाहर 1 का मतलब है कि ये फर्स्ट इलेक्ट्रोड की बात हो रही है और ये सेकेंड इलेक्ट्रोड की बात हो रही है यहाँ पे। Now we know that the activity of univalent electrolyte is given by A is equal to A positive negative whole square। univalent electrolyte होता है कि
जब उसकी डिसोसिएशन होती है तो जितने कैटायन बन रहे हैं उतने ही एनायन बनेंगे। जैसे कि HCl हो गया, तो HCl की डिसोसिएशन हो रही है तो H पॉजिटिव एक जनरेट हो रहा है और Cl नेगेटिव भी एक जनरेट हो रहा है। बट इसकी जगह अगर कैल्शियम क्लोराइड लेंगे तो आप देखेंगे कि कैल्शियम 2 पॉजिटिव एक बनेंगे लेकिन 2 क्लोराइड आयन बनेंगे वहाँ पे, तो वो यूनी बाइवेलेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो यूनिवेलेंट का मतलब है कि जब उसकी डिसोसिएशन हो रही है तो जितने कैटायन बन रहे हैं उतने ही एनायन भी जनरेट हो रहे हैं वहाँ पे। तो उसको हम, इस एक्टिविटी को हम यूनिवेलेंट के लिए लिख सकते हैं, सिंपल ए से डिनोट कर सकते हैं। तो A2 का मतलब, ए पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब हुआ यहाँ पे कि एक्टिविटी A2, और यहाँ वाले में आ जाएगा एक्टिविटी A1। therefore सिंप्लीफाइड इक्वेशन नंबर 5 कैन बी रिटन इक्वल टू E इज इक्वल टू ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन मल्टीप्लाइड बाय RT ओवर NF नेचुरल लॉग ऑफ A2 डिवाइडेड बाई A1। अब हमने इस टर्म में इसको सिंप्लीफाई किया इक्वेशन नंबर 5 को। द EMF विल बी पॉजिटिव इफ द एक्टिविटी A2 इज ग्रेटर देन A1। अब एक्टिविटी की जगह हम उनके मोलैलिटीज़ और एक्टिविटी कोफिशिएंट्स भी पुटअप कर सकते हैं, तो ये हमने पहले भी किया हुआ है, तो आप पुटअप करेंगे तो यहाँ पे थोड़ी सी और मॉडिफाई हो जाएगी ये इक्वेशन।